जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर और आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा नंबर सिस्टम आप लोग देख चुके हो और आज हम उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक होगा भिन्न से संबंधित डेसिमल। तो ये आज हम टॉपिक देखेंगे। तो इससे संबंधित आपका चाहे आर्मी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो और चाहे ग्रुप डी हो, उसमें एक से दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो वो आपको आज इसमें देखना है। तो दशमलव का मतलब क्या होता है और भिन्न से संबंधित आज हम देखेंगे। मतलब कि यहाँ पर दशमलव भिन्न, जिसे डेसिमल भी कहते हैं। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न बराबर जो होता है वो हमेशा याद रखना, वो अंश बटे हर होता है। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो अंश बटे हर मतलब कि कोई भी अगर संख्या बटे में दे दिया जाए, कोई संख्या बटे में दे दिया जाए तो हमेशा वो भिन्न कहलाएगी। और जो भिन्न जो होता है वो, जैसे कि मैंने कहा कोई संख्या ऊपर a बटे b आ जाए तो वो भिन्न होगी। जैसे c बटे d आ जाए वो भिन्न होगी। जैसे हमने कहा 1 बटे 2 आ जाए भिन्न होगी। और 3 बटे 5 आ जाए भिन्न होगी। तो यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपसे कहेगा भिन्न से दशमलव में बदलो, और या तो प्रश्न आपसे कहेगा दशमलव से भिन्न में बदलो। यही दो प्रश्न पूछेगा। ठीक, जैसे मैंने कहा भिन्न से दशमलव में बदलो, तो भिन्न से दशमलव में बदलो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको दिए हैं 3/5। अब ये आपको भिन्न वैल्यू दिए हैं। अब इससे आपको दशमलव में बदलना है। तो हमने कहा दशमलव में अगर इसको बदलना है तो यहाँ 5 का भाग 2 3 से आगे न जाए। तो यहाँ पर तो जब 3 छोटा हो गया 5 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या खिलाएंगे? एक दशमलव खिलाएंगे। तो जैसे ही दशमलव खिलाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5 छक्का 30। इसका मतलब कि भिन्न से दशमलव में जाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। फिर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपको दे दिया जाए 2/3 भिन्न को दशमलव में बदलो, तो हमने कहा कि यहाँ पर देखो फिर 3 से 2 छोटा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट खिलाएंगे तो 0 हो जाएगा, तिछंग 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर तिछंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। इसी तरह वो चलता चलेगा। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आपको दे देगा और यहाँ पर जो संख्या बार बार रिपीट हो तो उसको एक बार लिख के उस पर हम बार लगा देते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो अब अगर यहाँ से भिन्न से दशमलव हो गया, आपको दशमलव से भिन्न में अगर पूछ दे, दशमलव से भिन्न में पूछ दे, जैसे हमने कहा दशमलव से अगर भिन्न में पूछ दे तो क्या करोगे? मैंने कहा कि यहाँ पर 0.25 दिए है, भिन्न है, इसको कहेगा भिन्न में बदलो। काय में बदलो? भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। ठीक, तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर हम दशमलव से भिन्न में जाएंगे तो दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो उसके नीचे हम 1 रख देंगे। तो दशमलव के नीचे 1 रख देंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने हम 0 खिला देंगे। तो 2 संख्या है तो हम 2 0 खिला देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ये आया 25/100, तो इसको हम काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपका लखनऊ बीआरओ में प्रश्न पूछा हुआ था। 0.25 को भिन्न में बदलो, ये आपका आया हुआ था 1 नवंबर वाले एग्जाम में। ठीक, आप थे तो ये नोट कर लो इसे। दशमलव का जोड़ आ जाए तो कैसे करोगे? मैंने कहा एक प्रश्न आपको दे देगा, कहेगा 0. यहाँ पर आपको दे देगा 3, फिर दे देगा 0.03, फिर 0.003,
फिर 0.0003 कह देगा कि इसे जोड़ो। ठीक, जोड़ो आ जाएगा प्रश्न, तो कैसे करोगे? तो हमेशा याद रखना कि दशमलव का कभी भी जोड़ आ जाए तो हमेशा याद रखना कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखना, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखना। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 0.3 है, 0.3 रख दिया। अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के पहले 0 है और दशमलव के बाद 0.3 है, तो मैं 0.3 लिख दूंगा और इसको बराबर करने के लिए एक 0 खिला दूंगा। ठीक, फिर उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव पहले एक 0 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 0.03 है तो 0.03 लिख देंगे और इसको हम थोड़ा अच्छा दिखेगा तो इसलिए 0.0 बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और यहाँ 0 लिख देंगे, फिर उसके बाद 0.003 दिए लिख देंगे। फिर उसके बाद जोड़ना है तो इसलिए ऊपर हम 0.0 कर देंगे। अब इसको हमको जोड़ करना है तो अब जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखो ये 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 0.0, तो हमारा उत्तर जो आएगा 0.3333 उत्तर आएगा। नोट कर लो। अभी भी अगर प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने कहा 1 + 1 1 + 1 1 1, फिर 1 1 1 4 बार, फिर 5 बार, कह देगा को जोड़ो। ठीक, कभी भी प्रश्न अगर सेम संख्या लगातार 1 1 दिए है, ठीक, लगातार दिए मतलब एक बार एक, फिर 2 बार एक, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे प्रश्न अगर दिए हैं तो जोड़ को आप हमेशा एकदम सरल तरीके से करना। कैसे? हमने कहा एक कितनी बार दिए हैं, आप कहोगे 1 बार दिए। एक कितनी बार दिए हैं, आप कहोगे 2 बार दिए। एक कितनी बार, आप कहोगे 3 बार। एक कितनी बार, आप कहोगे 4 बार। और एक कितनी बार, 5 बार, आप कहोगे 5 बार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया उत्तर। नोट कर लो। प्रश्न एक ऐसे पूछ सकता है, जैसे आपसे कह दे 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, फिर 11 11 सही 1/2। अब ऐसा प्रश्न अगर आपसे कह दिया जाए कि इसे जोड़ो, तो भिन्न आपको दे देगा, कहेगा जोड़ो। तो आपको क्या करना है, जो सही में है उसको अलग कर लो और जो भिन्न में है उसको अलग कर लो। तो मैंने कहा जो सही में है उसको अलग कर देता हूँ, 1 फिर 1 1 फिर 111 फिर 11 11, इसको अलग कर लिया। फिर यहाँ पर 1/2, फिर +1/2 +1/2 +1/2, एक ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने कहा देखो वही प्रश्न बन गया, 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार। तो इसका मतलब इसका जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। अब यहाँ पर लगाया प्लस, एक चीज मैंने देखा, ये आधा और ये आधा, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये आधा 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 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो +2 कर देंगे, तो यहाँ +2 कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 1236 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 6, तो 1236 हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो अगर कभी भी दशमलव का भाग आ जाए, क्या आ जाए, दशमलव का भाग, जैसे 0.0005 और यहाँ 0.5 ये दे दिया और आपको कह देगा को हल करो, ऐसे प्रश्न दे देगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, कभी भी अगर दशमलव का भाग करना है तो एक चीज याद रखना कि दशमलव का भाग करने के लिए पहले तो हम दशमलव हटाएंगे और दशमलव तभी हटेगा जब ऊपर और नीचे संख्याएं बराबर हों। तो बराबर हो, मैंने कहा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। नीचे मैंने कहा दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7।
लेकिन ऊपर 4 है नीचे 7 है, तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो अब हम यहाँ 7 है यहाँ 4 है, तो इसका मतलब पहले तो 7 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऊपर 4 है नीचे 7 है, तो ऊपर कितना कम है 3, तो 3 कम है, तो हम 3 क्या खिला देंगे 0 खिला देंगे। अब देखो दशमलव के बाद सभी संख्याएं बराबर हो गई, तो दशमलव के बाद संख्या अगर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, फिर इसका कोई महत्व नहीं है, तो बच्चा क्या आपके पास 5000/5, तो यहाँ 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो हमारा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे। तो कभी भी दशमलव का अगर आपको भाग देना हो तो हमेशा याद रखना सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बाद दोनों तरफ हम संख्या गिन लेंगे, अगर बराबर है तो दशमलव कट जाएगा, बराबर नहीं है तो जिसमें बराबर नहीं है उसमें हम उतने ही आगे 0 खिला देंगे, हो जाएगा। दशमलव में आपने भाग देखा, अगर गुणा आ जाए तो कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए 0.75 इंटू 0.00, यहाँ पर आपको दे दिया जाए 3, तो कैसे करोगे? तो हमेशा याद रखना कि कभी भी दशमलव का गुणा आ जाए तो थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाना, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाना और संख्या का गुणा करा देना। तो हमने कहा यहाँ 75 है यहाँ 3 है, तो 75 गुणे 3 करा दो, तो हमने कहा 5 3 कितने होते हैं 15 होते हैं, और 7 3 21, 21 और 1 22, मतलब 225 आया। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव गिनेंगे कितने संख्या के बाद है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 संख्या के बाद है और इसमें 2 संख्या के बाद है, तो टोटल कितना यहाँ 4 यहाँ 2, इसका मतलब 6 संख्या के बाद दशमलव। तो हम जो करेंगे तो वो जो 6 आया है, तो अब जो संख्या आया है उसमें हम 6 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमने कहा यहाँ पर कितनी संख्या दिए 1 2 3 दिए हैं और 3 ही बाकी है, तो जितने बाकी हैं उतने हम खिला देंगे 0, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दशमलव। तो दशमलव 0.0000225, हमेशा याद रखना दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो हमेशा सिंगल गिनी जाती है, एक बार में नहीं गिनी जाती है, तो हमेशा याद रखना। तो हम इसको सिंगल गिनेंगे 0.0000225, ठीक, नोट कर लो इसे। अभी भी अगर प्रश्न बार वाले आ जाएं तो कैसे करोगे देखना है। मैंने कहा कि यहाँ पर एक प्रश्न है 0.08 ऊपर लगा दिया बार, ठीक, तो बार का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो, उसे ही हम बार कहते हैं। और अगर इसको हमको इस दशमलव से साधारण दशमलव से भिन्न में अगर जानना है तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर आपको कितनी संख्या का ऊपर लगा है, तो यहाँ 2 संख्या के ऊपर लगा है, 0 और 8 के ऊपर बार लगा है। तो हमेशा याद रखना कि जो बार लगा होता है उसको हम जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है नीचे उसी के हम उतने 9 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उतने ही 9 लिख देते हैं। तो हमने कहा एक संख्या 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से का कोई महत्व है नहीं आगे जो लगा है, तो 8/99 हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इसी पर ये दे दे, जैसे मैंने कहा 1.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो दशमलव का मतलब हमेशा याद रखना ऐसे बार वाले प्रश्न में प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। मैंने कहा कि यहाँ 1 लिखा, मैंने 1 लिख दिया, और दशमलव मतलब प्लस, मैंने प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद ऊपर लिखा है 3, तो 3 मतलब सिंगल डिजिट है, उसके ऊपर बार लगा है। तो मैंने कहा जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हो उतने ही नीचे क्या खिला देंगे 9, तो एक संख्या के बाद लगा है तो 1 बार 9 खिला देंगे। फिर उसके बाद हमने कहा इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं देखो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा 4/3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे।
इस प्रकार दे दे, जैसे दे दे 0 यहाँ पर आपको दे दे 3 5 2 4 ऊपर बॉक्स लगा दे। ठीक, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना कि 0 मतलब इसमें याद रखना है प्लस होता है। आप दशमलव पहले 0 दिए तो उसका महत्व होता नहीं है, जितना 0 में जुड़ोगे उतना ही आंसर आएगा। तो हम क्या इसको करेंगे, तो यहाँ पर जितनी संख्या लिखी है उतना हम लिख लेंगे, 35 24 लिख लेंगे। ठीक, अब हम ऐसे प्रश्न में देखेंगे कि किसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो किनके के ऊपर बार नहीं लगा है, 3 और 5 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो जितनी के ऊपर बार नहीं लगा है उतना हम देंगे घटा, उतना देंगे हम घटा और लगाएंगे क्या, बटा। ठीक, तो मैंने कहा कि जितनी संख्या के ऊपर लगा होता है बार उतने ही नीचे लिखते हैं 9, उतने ही नीचे ही लिखते हैं 9। तो कितनी संख्या के ऊपर लगा है, 2, तो हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 9। ठीक, अब जो संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, उतने ही खिला देंगे 0। तो 2 संख्या पर नहीं लगा है तो 2 संख्या में खिला देंगे 0। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है आपको। तो यहाँ पर हमने कहा कि 4 में 5 जाएगा नहीं, तो 14 में 5 घटाओ तो यहाँ बचेगा 9। फिर यहाँ पर 11 में 3 घटाओगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3 बटे 9 99 00 होगा कि नहीं होगा। अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहोगे आगे तो देखते हैं क्या यहाँ पर 3 से कट जाएगा, तो आप कहोगे हाँ कट जाएगा। देखते हैं क्या 9 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 9 से अगर काटना चाहे तो अगर देखें तो क्या होगा, तो आप कहोगे 9 त्रिक 27 और यहाँ 4 3 7 9 8 72, तो 72 6 नहीं कटेगा तो 3 से ही कट जाएगा। तो यहाँ 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 छंग 18 3 त्रिक का 9 बटे 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर 11 63 बटे 3300 नोट कर लो। इस प्रश्न को आपको करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करके देना है। अगर आपको आ जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों ने सही से पढ़ा है और मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। तो आप लोग देखें और इसको, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।